आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th का टॉपिक है नीट के लिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन को मेंशन करेंगे। क्लासिफिकेशन जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं माइक्रो से लेके मैक्रो तक सबको क्या करना है, क्लासीफाई करना है। तो जो पुराने लोग थे, अर्लियर मैन था, वो लोग जो है बाहर से देख के, है ना, फीचर्स को देख के या फिर यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म को देख के उसको क्लासीफाई किया। फर्स्ट अर्लियर अटेम्प्ट जो था, अप्रोच था, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। शुरू में लोग जो अप्रोच लगाए क्लासिफिकेशन के लिए, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे, इससे हमारा इजी टू अंडरस्टैंड होगा, है ना। ऑर्गेनिज्म को पहचानने में एक ग्रुप बना देंगे, तो उस ग्रुप में उस तरह के सेम कैरेक्टर्स के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उस ग्रुप्स में रखेंगे, है ना। तो अर्लियर अप्रोच में कोई भी साइंटिफिक अप्रोच नहीं था। क्या था? साइंटिफिक अप्रोच नहीं था। यहाँ पे यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म किया गया है क्लासिफिकेशन के लिए। सिंपली देखा गया कि सेम कैरेक्टर्स है तो उसको एक ग्रुप में रखो, अलग कैरेक्टर्स है तो उसको अदर ग्रुप में रखो। तो यहाँ पे एरिस्टोटल सबसे पहले यहाँ पे साइंटिफिक की अप्रोच का यूज किया। लिविंग ऑर्गेनिज्म को एरिस्टोटल ने साइंटिफिक अप्रोच का यूज़ करके इसको प्लांट और एनिमल्स में डिवाइड किया। किस बेसिस पे डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहते हैं, बाहर से देख के ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, है ना। जो एक्सटर्नल फीचर्स होता है इसको देख के ऑर्गेनिज्म को दो भागों में क्लासीफाई किया। एक तो प्लांट है और दूसरा एनिमल्स है। प्लांट किस बेसिस पे? फिर प्लांट को यहाँ पे जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज में डिवाइड किया, है ना। एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ब्लड, यहाँ पे रेड ब्लड और नॉट रेड ब्लड, इस तरह से दो ग्रुप बनाया गया। तो एरिस्टोटल ने फर्स्ट टाइम साइंटिफिक अप्रोच का यूज़ किया। इसमें मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को लिया, एक्सटर्नल फीचर्स जिसको बोलते हैं, और एरिस्टोटल ने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, है ना, क्लासीफाई किया। क्या किया? क्लासीफाई किया इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, इसमें प्लांट और एनिमल दो ही सेक्शन रखे, प्लांट और एनिमल। प्लांट जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट हो और एनिमल जिसमें सेल वॉल एब्सेंट हो। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, है ना, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया। प्रेजेंट है सेल वॉल तो प्लांट में रखा, एब्सेंट है तो एनिमल में रखा। प्लांट को फर्दर हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज़ में इस तरह से डिवाइड किया। हर्ब्स छोटे छोटे प्लांट्स होंगे उसको बोलेंगे, सर्ब्स थोड़ा सा और बड़ा होगा, और ट्रीज़ जो होंगे लंबे लंबे कुंदे के आकार का होगा। इस तरह से प्लांट को यहाँ पे हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज़ में, है ना, एरिस्टोटल ने साइंटिफिक अप्रोच का यूज़ करके इसको तीन भागों में डिवाइड किया। एनिमल्स को, है ना, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल एनिमल्स में रखा एरिस्टोटल ने। एनिमल्स में भी कैटेगराइज किया, प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड एब्सेंस ऑफ ब्लड, दो ग्रुप में रखा है, एनाइमा और इनाइमा, बाद में हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से एरिस्टोटल ने, है ना, एरिस्टोटल ने साइंटिफिक अप्रोच किया और ऑर्गेनिज्म को दो भागों में क्लासीफाई किया। दो भागों में क्लासीफाई किया, दैट मीन्स टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में ही आएगा। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, उसमें क्या क्या आएंगे? प्लांट आएगा और एनिमल्स आएंगे, प्लांट और एनिमल्स आएंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया कितने भागों में? प्लांट और एनिमल्स में इस तरह से डिवाइड किया, प्लांट एंड एनिमल्स में, है ना। साइंटिफिक अप्रोच का यूज़ करके इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स दो भागों में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। टू किंगडम सिस्टम फर्स्ट टाइम लिनियस ने इसको क्या किया बताया। लिविंग ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे लिनियस ने डिवाइड किया इनटू प्लांटी एंड एनिमलिया, दो ग्रुप में। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, मेन बेसिस यहाँ पे डिवाइड करने का था, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल है या फिर सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल अगर है तो उसको किस में रखेंगे? प्लांटी में रखेंगे, और अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो उसको कहाँ पे रखेंगे? एनिमल्स में रखेंगे। ठीक है, किस बेसिस पे? प्रेजेंस और एब्सेंस बेसिस पे, है ना। सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांटी में रखेंगे, सेल वॉल एब्सेंट है तो एनिमल्स में रखेंगे। इस बेसिस पे लिनियस ने टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में प्लांटी और एनिमलिया दो ही भाग में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया।
बट यहाँ पे गौर करने की चीज़ है कि ये तो स्टार्टिंग में अप्रोच था, साइंटिफिक अप्रोच, और साइंटिफिक अप्रोच में इस तरह से जितने भी प्लांट लाइक फीचर्स था एक जगह रखा और जितने भी एनिमल लाइक फीचर्स था उसको एक जगह रखा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो प्लांट के कैटेगरीज में यहाँ पे ध्यान देंगे क्या क्या कैटेगरीज आते हैं। थेलोफाइटा, अगर इवोल्यूशनरी पाथवे को देखोगे तो थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना। तो ये 5 कैटेगरीज जो है ये इवोल्यूशनरी पाथवे में आता है। थेलोफाइटा, है ना, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, अलगी, फंजाई, जितने भी हैं वो सब किसमें, इसमें रखा, प्लांटी में रखा। किसमें रखा, प्लांटी में रखा। अब यहाँ पे अगर बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स में वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, प्रोटोजुअन्स, है ना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारा एनिमल्स के कैटेगरी में रखा। 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन कौन, लिनियस ने रखा। तो यहाँ पे समझेंगे अलगी जैसे है तो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, अभी तो 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन देखेंगे। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन वाइटेकर के थ्रू जो आएगा वहाँ पे इस तरह से 3 फॉर्म में हम लोग इसको समझेंगे 5 किंगडम को। तो इस सारे पोजीशन में ये जो चीज़ें हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, है ना, यहाँ पे 2 बेसिस पे हम लोग इस 5 किंगडम्स को, ऑर्गेनिज्म को, है ना, यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं। देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी सबको इधर रख दिया और एनिमल्स को इधर रख दिया, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है इसमें क्या क्या आया और क्या है। देखो अलगी की अगर बात करें तो ये थेलोफाइटा में आएगा। यूकेरियोट्स है, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अपना खाना खुद से बनाता है, मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होता है। एक्सेप्शन याद रखना है, क्लोरीला और क्लेमाइडोमोनस, ये क्लोरीला और क्लेमाइडोमोनस ग्रीन अलगी में आता है, ये क्या है, यूनिसेल्यूलर है। इसके बाद थेलोफाइटा के बाद देखेंगे ब्रायोफाइट्स को, तो ये भी क्या है, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रोफ, अपना खाना खुद से बनाता है, मल्टी सेल्यूलर, मोर देन 1 सेल से बना हुआ है। टेरिडोफाइट्स को अगर देखेंगे ये भी यूकेरियोट्स है, ऑटोट्रोफ है, मल्टी सेल्यूलर है, मोर देन 1 सेल से बना हुआ है। जिम्नोस्पर्म यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रोफ, मल्टी सेल्यूलर, है ना। एंजियोस्पर्म को देखेंगे तो सेम ये सारा आएगा, यूकेरियोटिक सेल, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ये सारे फीचर्स होंगे। इसके साथ साथ प्लांटी के कैटेगरी में जो रखा गया है यहाँ पे बैक्टीरिया और फंजाई को भी रखा गया है। तो बैक्टीरिया और फंजाई को मैं इसी कैटेगरीज में प्लांटी में मेंशन करता हूँ। एक हो गया बैक्टीरिया और दूसरा हो गया फंजाई। प्लांट के कैटेगरीज में लिनियस ने इसको रखा, प्लांट के कैटेगरीज में लिनियस ने बैक्टीरिया और फंजाई को भी रखा। क्या क्या रखा, अलगी जो थेलोफाइटा में आता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारा प्लांट के कैटेगरीज में रखा 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में। 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया, लिनियस ने दिया। किस बेसिस पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया, प्लांट और एनिमल्स 2 ही पार्ट में डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल और ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, 2 कैटेगरीज में रखा। तो प्लांट के कैटेगरीज में अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब आ जाएंगे किसमें, प्लांटी के केस में आ जाएंगे, क्योंकि सब में सेल वॉल प्रेजेंट है। एनिमल के कैटेगरीज को देखेंगे जहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है, क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है, तो यहाँ पे क्या क्या आएंगे, वर्टिब्रेट्स आ जाएंगे, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रल कॉलम जिसमें प्रेजेंट होगा, है ना, इनवर्टिब्रेट्स, उसके साथ साथ प्रोटोजोन्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में अमीबा एंड पैरामीशियम, ये 2 आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में अमीबा और पैरामीशियम किस कैटेगरी में आ जाएगा, एनिमल के कैटेगरी में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है। इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा, वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होगा, प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, ये सारा कैरेक्टर्स हम लोग 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में देखेंगे। क्या ड्रॉबैक्स हैं,
हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, बट यहाँ पे समझ लेते हैं कि टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में देखते हैं सेल वाल बेसिस पे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बैक्टीरिया, फंजाई सबको एक साथ रख दिया है ना। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स को एक साथ रख दिया है। यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर सबको एक साथ रख दिया है। एक देखो यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर एक साथ रख दिया, मल्टीसेल्यूलर एक साथ रख दिया, है ना। अलगी में देखो यूकैरियोट्स, ऑटोट्रोप्स, हेटेरोट्रोप्स को एक साथ रख दिया, यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर को एक साथ रख दिया, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स को एक साथ रख दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स को देखेंगे, है ना, क्या क्या डिफ्रेंशिएशन नहीं किया गया इस क्लासिफिकेशन में। यहाँ पे तो ओनली प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, है ना, इस तरह से दो कैटेगरीज में, दो ग्रुप्स में रख दिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ड्रॉबैक्स को देखेंगे, है ना, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स को देखेंगे, ड्रॉबैक को देखेंगे। ओके, थैंक यू।